वेलकम टू माय चैनल बिजनेस वाले। मैं सिर्फ आदित्य और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो लेटर है जॉब एप्लीकेशन के लिए उसको लेकर, और इस लेटर को बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे, इस लेटर को बहुत ही अच्छे से याद करेंगे। पूरे वीडियो में मैं गारंटी देता हूँ कि आपको लेटर याद करवा दूंगा। और वीडियो आप अच्छे से देख लेते हो तो लेटर याद करने के बाद, क्वेश्चन बनाने के बाद आपको लेटर फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी इन्विटेशन की, आप वो देखोगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कल आपका एग्जाम है और अभी फॉर्मेट याद कर रहे हो तो फॉर्मेट बहुत ही आसानी से याद कर लो। रिवाइज कर रहे हो तो रिवाइज कर लो। और फॉर्मेट याद करने के लिए हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक क्या है, सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे फॉर लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन फॉर जॉब के लिए। सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा सिंडर एड्रेस। ठीक है, सिंडर एड्रेस, आपका एड्रेस, आप अगर भेज रहे हो तो आपका एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या आएगा, डेट। आप याद है स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे टू द प्रिंसिपल, डेट, सब्जेक्ट, सर, मैम, उसके बाद फिर आपका बॉडी होता था योर सिंसियरली फेथफुली, आपका नाम। ठीक है, तो उसी तरह आपका ये भी लेटर होगा, बट उसमें क्या होगा, 2-3 चीज अलग से ऐड हो जाएंगे। सिंडर एड्रेस आपका ऐड हो जाएगा, दूसरा आपका क्या ऐड हो जाएगा, डेट ऐड हो जाएगा। डेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, डेट का फॉर्मेट मान लेते हैं कि 22 अप्रैल लिख रहे हैं 2022, ये फॉर्मेट गलत होगा। फॉर्मेट आपका लिख रहा है 22 अप्रैल 2022, ये फॉर्मेट आपका सही होगा। तीसरा नंबर पॉइंट हमारा क्या है, सिंडर एड्रेस हो गया, डेट हो गया। ओ भाई साहब थोड़ा चेंज भी कर लिया करो। रिसीवर डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। रिसीवर का क्या डेजिग्नेशन है, यानी कि आप अगर किसी को भेज रहे हो, मैनेजर है, एचआर है, किसको भेज रहे हो वो, और उसका एड्रेस। ये हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या होता है, कैसे हमें यहाँ पे ये चीज़ लिखना है, क्योंकि मैंने तो बोल दिया लेकिन बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या लिखना है, और आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ये चीज़। ठीक है, उसके बाद हम लोग 4th नंबर पॉइंट पे बात करते हैं। ये हो गया, अब आप सिंडर एड्रेस लिख लिए, डेट लिख लिए, रिसीवर का एड्रेस लिख लिए, रिसीवर का डेजिग्नेशन लिख लिए। अब आप क्या करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, सब्जेक्ट आप क्या करोगे, अब ये देख रहे हो, ये एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। ठीक है, बस यहाँ लिखना है क्या, एप्लीकेशन फॉर द रोल ऑफ, कौन सा रोल, कौन सा पोस्ट, या एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। ठीक है, ये यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द, यहाँ पे ये लिख लेना। उसके बाद दिस पोस्ट लिख लेना, और कौन सा पोस्ट के लिए आप दे रहे हो, कौन सा रोल के लिए दे रहे हो, ये यहाँ पे लिख लोगे। ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आता है 5th नंबर पॉइंट, सैल्यूटेशन में आपका क्या होगा, सर, मैम। ठीक है, ये आपका सैल्यूटेशन में होगा। 6th नंबर पॉइंट आपका क्या होगा, आपका इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी का इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है कि हाँ आपको कहाँ से ये चीज़ मिला, किस पेपर से मिला, कौन से आर्टिकल से आपने देखा, किस पेपर के आर्टिकल से आपने देखा, कब देखा, बैकडेट में ही देखोगे। जब भी ये चीज़ यहाँ पे लिखोगे ना तो बैकडेट लिखोगे, आपका यहाँ पे आ जाएगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या लिखना है इंट्रोडक्शन में यहाँ पे, और वही चीज़ आपको लिखना है। वो चीज़ याद कर लो, जो डेट है, जो पेपर का नाम है, वो चीज़ आप देख लो, और हम लोग ये चीज़ समझ लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद आपका 7th नंबर पॉइंट क्या हो गया, बॉडी हो गया, बॉडी। ठीक है, अब बॉडी में आप ये बायोडाटा वगैरह जो भी लिखना है कि हाँ मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे ये मिला था और मुझे ये पोस्ट मैं इस जॉब के लिए फिट हूँ, ये सब चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। 8 नंबर पॉइंट आप क्या कर सकते हो, 8 नंबर पॉइंट हमारा क्या है, 8 नंबर पॉइंट क्या है, कॉन्क्लूजन। अरे भाई साहब, यहाँ पे आप दोगे कि हाँ मैं बायोडाटा अटैच कर रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस हूँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद हम लोग 9 नंबर, तो 9 नंबर पॉइंट हमारा क्या आएगा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, बट ये चीज़ समझ लो कि यहाँ पे थैंक यू होगा। 10 नंबर पॉइंट हमारा क्या आएगा, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्या दोगे, अपना नेम दोगे। 11 नंबर पॉइंट आपका क्या आएगा, इनक्लोजर में अब आप क्या दोगे, बायोडाटा। इनक्लोजर में आपका क्या आएगा, बायो
डेटा, उसके बाद आपका क्या आएगा एक्सपीरियंस। आप जितना भी एक्सपीरियंस डालोगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ अटैच करोगे। तो इसको तो हमें कुछ ये नहीं डालना है, बट ये जो है इसमें क्या है कि जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बताया जाएगा या जो दिया जाएगा वो अटैच करोगे, नहीं तो ये उतना ज़रूरी नहीं है। बट इसके बारे में हमें जानना है कि बायोडाटा हम लोग लिखेंगे कैसे। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। सेंटर एड्रेस, डेट कैसे लिखना है, रिसीवर एड्रेस, रिसीवर डिजिग्नेशन, सब्जेक्ट क्या लिखना है, सर मैम यानी सैल्यूटेशन क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बता दिया था, एक फॉर्मेट मैंने दे दिया था कि क्या आएगा, बॉडी आ जाएगा आपका। उसके बाद कंक्लूजन, सबका फॉर्मेट मैं यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट दे दूंगा। उसके बाद फिर आएगा थैंक यू, योर फेथफुली, अपना नाम, उसके बाद फिर ये जो भी नाम है, और फिर इंक्लूजन में बायोडाटा अटैच करोगे। फिर लास्ट में क्या लिखोगे, योर फेथफुली, योर सिंसियरली, और अपना नाम दोगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद भी लिखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, फॉर्मेट क्लियर हो गया। फॉर्मेट के बाद हम लोग क्या करेंगे, बायोडाटा लिखेंगे। बायोडाटा कैसे लिखोगे, अब शादी के लिए बायोडाटा नहीं लिखना है, अपने एग्जाम में आप जॉब के लिए बायोडाटा लिख रहे हो तो बायोडेटा पे आते हैं हम लोग बायोडेटा। बायोडेटा में पहले आप क्या करोगे, अपना नाम दोगे, ठीक है। दूसरा आप क्या करोगे, अपना ये पापा का नाम दोगे, फादर्स नेम। तीसरा आप क्या करोगे, डेट ऑफ बर्थ दोगे, ठीक है। ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट आप क्या करोगे, डेट ऑफ बर्थ देने के बाद अब आपने यहाँ पे ये सब चीज़ दे दिया, अब अपना एड्रेस दोगे, एड्रेस के बाद फिर आप क्या करोगे, फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या दोगे, हॉबीज दोगे। क्या आपको पसंद है, क्या करना आपको पसंद है, ये आपका हो जाएगा। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर, वो तो बात की बात है। अब लोग आप 6 नंबर पॉइंट पे आते हैं। तो ये आपका हो गया, इतना जो हो गया ये आपका क्या हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, PD कर देते हैं, ठीक है, पर्सनल डिटेल। 7 नंबर पॉइंट क्या हो गया, लैंग्वेज। लैंग्वेज भाई साहब आपकी बहुत गंदी है, ठीक है। तो ऐसी नहीं है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है आपकी, मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी ख़राब है। यहाँ पे आप जो भी लैंग्वेज जानते हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज जानते हो, जितने भी लैंग्वेज आपको आते हैं यहाँ पे बायोडाटा में अटैच करोगे कि हाँ इतने लैंग्वेज मुझे आते हैं। फिर 7 नंबर पॉइंट हमारा क्या आएगा, हॉबीज, लैंग्वेज, नेशनैलिटी। आप कौन से नेशनैलिटी है, क्या नेशनैलिटी है आपका, मैं जैसे कि इंडियन हूँ तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंडियन, ठीक है। 7 नंबर पॉइंट आपने समझ लिया। 8 नंबर पॉइंट क्या है, नेशनैलिटी के बाद हम क्या लिखेंगे, क्वालिफिकेशन देंगे। क्वालिफिकेशन क्या, हम क्या करते हैं, मेरा क्या क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मैं ग्रेजुएशन लास्ट ईयर मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया है, मैंने 12th किया है, ये 10th किया है। आप इस तरह से बॉक्स बनाओगे और उसके बाद फिर अपना नाम, फिर आपका जो भी कॉलेज है, जो भी स्कूल है उसका नाम, उसके बाद आपका क्या कौन सा यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी है, जो कौन सा बोर्ड है वो दोगे, कितने मार्क्स आपके आए हैं और किस ईयर में आपने क्या क्वालिफाई किया है। ये इस तरह से बॉक्स बना के आप कंप्लीट करोगे। ये बॉक्स हमें समझ लो, क्वालिफिकेशन डिटेल जब भी दोगे वो इस बॉक्स में दोगे, ठीक है। नेम लिखोगे, फादर्स नेम लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, हॉबी लिखोगे, लैंग्वेज लिखोगे, नेशनैलिटी लिखोगे, क्वालिफिकेशन लिखोगे। क्वालिफिकेशन का बॉक्स उस तरह से बना लेना। क्वालिफिकेशन लिखने के बाद आप 9 नंबर पॉइंट क्या करोगे, आपने बोला था, मैंने आपको बताया था कि एक्सपीरियंस हो या नहीं, तो यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस अगर है, एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ का है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नहीं भी दे सकते। तो अब आते हैं 13 नंबर पॉइंट पे। आपने एक्सपीरियंस दे दिया कि आपका एक्सपीरियंस क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हम लोग डालेंगे अपना कॉन्टैक्ट। भाई कॉन्टैक्ट डिटेल भी तो डालना जरूरी है, बायोडाटा दे रहे तो आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करेगा वो बंदा। तो आप यहाँ पे दोगे कॉन्टैक्ट डिटेल। उसके बाद 11 नंबर पॉइंट पे क्या दोगे, आपको मेल आती है, जो भी ऑफिशियल वर्क होती है वो मेल आती है, तो ईमेल ID यहाँ पे दोगे। उसके बाद फिर आप क्या दोगे, रेफरेंस दोगे, ठीक है। रेफरेंस मीन्स कि किसके रेफरेंस से आए हो, ये सब वगैरह वगैरह अगर है तो वैसा रेफरेंस दोगे। 30 नंबर पॉइंट क्या है हमारा, इसमें आप अपना डिक्लेरेशन दोगे।
इसमें आप क्या लिखोगे कि ये जितना भी इंफॉर्मेशन आपने दिया है वो सही है, वो सारा इंफॉर्मेशन करेक्ट है। ये आप 30 नंबर पॉइंट में दोगे, इंफॉर्मेशन सारा करेक्ट है ये आप बताओगे। उसके बाद फिर आप क्या दोगे, 14 नंबर पॉइंट जो आपका आएगा, 15 नंबर पॉइंट आपका क्या आएगा, डेट एंड सिग्नेचर। ठीक है, डेट एंड, ठीक है, डेट एंड सिग्नेचर। ये आपका पूरा बायोडेटा कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और इस लेटर को ख़त्म करेंगे और फिर अब हम लोग इनविटेशन को भी क्लियर करेंगे। और अभी तक आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, कल वाला वीडियो नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जल्द से जल्द जाओ देख लो पहला वाला वीडियो, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। लास्ट टाइम प्लान कैसे आप अभी भी 5-6 घंटे में पूरे इंग्लिश को ख़त्म कर सकते हो, ये सब चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो बात है हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ये है कि रीड द एडवर्टीजमेंट, आपका एडवर्टीजमेंट को आप रीड करें और उसमें आपको नाम वाम दिया हुआ है और उस पर जो वैकेंट सीट है उसके बारे में भी दिया हुआ है और उसका आंसर आप दोगे। पहले यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बताया था, एड्रेस दिया हुआ है, उसके बाद फिर डेट, उसके बाद फिर जिस एडवर्टाइज़र जहाँ पे भी भेजना है वहाँ उसका नाम, डेजिग्नेशन और फिर एड्रेस उसका दिया हुआ है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट दिया हुआ है, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, लास्ट पार्ट, फिर योर सिंसियरली, थैंक यू, अपना नाम। उसके बाद फिर आते हैं बायोडाटा को जो अटैच किया गया है। बायोडाटा मैंने जैसे आपको बताया था, बायोडाटा को वैसे ही रखना, बायोडाटा में कोई चेंज मत करना। और यही आपका पूरा जो है आपका क्वेश्चन है, इसी बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो इसी के साथ हमारा लेटर ख़त्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और एग्ज़ाम में 4 किया हो।